हेलो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का पार्ट 21। इसमें हम आपको इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म 10 to the power mx इंटू सेक की पावर 2nx या cot to the power mx इंटू cosec x की पावर 2n, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। देखिए फॉर्म, देखिए 10x की पावर m इंटू सेक की पावर 2nx या cot x की पावर m इंटू cosec x की पावर 2n, इस फॉर्म के क्वेश्चन आपको हम पढ़ाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 10x की पावर n इंटू सेक स्क्वायर एक्स। आप इसे ऐसे लिख लीजिए i इक्वल टू, देखिए फॉर्म हमने आपसे बार बार बोला है कि जो हमने रूल बताया है उसको फॉलो करिए। आप क्या बोला था, दो फंक्शन होंगे, एक किसी को t मानिए या उसका पार्ट t मानिए। आप इसमें लेकिन आप एक पहले का कोई पार्ट t मानिए, लेकिन डिफरेंशियल उसका पूरा पूरा आना चाहिए। ये आपको हमने बताया था। आप 10x को t मानिए, सेक स्क्वायर एक्स dx आएगा डिफरेंशियल। 10x को t मानिए, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। ऐसे को t मानिए, हमने आपसे एक ही पहले भी आपको बताया है कि इसको आपको ऐसे करना पड़ेगा। अब जी देखिए थोड़ा सा अलग हटके ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप करना। 10x को t मानना तो t टू द पावर n हो जाएगा, आपको कर लोगे। चलिए यहाँ पे आ जाइए। ये क्वेश्चन है 10 स्क्वायर एक्स इंटू ये है आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। जो 10 स्क्वायर एक्स है इसे लिख दिया हमने सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। i इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स, ये लिखा। इसको लिख दीजिए पहले आप 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। देखिए आपको पता है ना, इस फॉर्म में 10x को t मानते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स dx डिफरेंशियल आता है। तो ये हमने सेक स्क्वायर एक्स dx इनको अलग से लिख लिया पहले ही से। क्या किया, देखिए हमने क्या किया, हमने क्या 10 स्क्वायर एक्स, इसको लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर ऐसे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब हम 10x को t मान लेंगे, 10x इक्वल टू t मान लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt आएगा। सब्स्टिट्यूट करिए, ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और इतने dx को आप लिख देंगे dt। ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस t4 dt, t³/3 प्लस t5/5 प्लस c। आपका आंसर आ जाएगा। t की वैल्यू रख दीजिए आप 10x का होल क्यूब/3 प्लस 10x की होल 5/5 प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा।
10x को आप t मानिए, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 10x को आपने t माना, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के से क्वेश्चन आप कर सकते। अब देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन करना आपको, तो ये तो लिखा, देखिए आप इसको देखते रहिए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, ये लिखा sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स लिख लेना। इस sec स्क्वायर एक्स को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स से जागा था, और 10x को t मानना, तो देखिए आपका ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। 2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। sec की पावर 4x का यदि आपको इंटीग्रल करना है, sec की, ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन sec क्यूब x होता तो ये खंडसा समाकलन का सवाल होता, इंटीग्रल बाई पार्ट्स का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर ये sec क्यूब x होता, ध्यान रखना, sec क्यूब x इंटू cosec क्यूब और cosec क्यूब x, ये दोनों क्वेश्चन इंटीग्रल बाई पार्ट्स खंडसा समाकलन के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन अभी नहीं हो सकते, लेकिन sec की पावर 4x करना है यदि आपको, तो इसे sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स लिख देना। इसे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये जाता था, 10x को t मानना, तो आपका ये आएगा। इसका इंटीग्रल कर दो, प्लस इसका इंटीग्रल कर दो, प्लस c लगा दो, 10t की वैल्यू लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ये जबरदस्ती के रूल के तौर पे आ रहे हैं। हम तो थोड़ा बहुत हिंट कर रहे हैं, आगे बढ़ जाएंगे। उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन है उसी टाइप का। हमने बोला ना, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म 10 टू द पावर mx एंड sec की पावर 2nx, 2n मतलब इवन पावर होगी, और cot की पावर mx इंटू cosec की पावर 2nx। ठीक है ना, तो हमने इस क्वेश्चन को भी आपको पढ़ा चुके हैं। ये i इक्वल टू cot x का डिफरेंशियल cosec स्क्वायर एक्स होता है माइनस में, तो हम इसे क्या करेंगे, cot स्क्वायर एक्स को एज इट इज लिख देंगे, और इसे लिख देंगे cosec स्क्वायर एक्स इंटू cosec स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करना, i इक्वल टू, देखिए cot स्क्वायर एक्स ऐसे लिख देना, इंटू इस cosec स्क्वायर एक्स को लिख देना 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स, इसे लिख दिया, इंटू cosec स्क्वायर एक्स dx। अब आप अपने आप करना, cot x को t मान लेना, अभी जैसे क्वेश्चन किया था वैसे ही कर देना। ये क्वेश्चन अब आप cot x को t मान लेना, cot x को t मानेंगे तो आएगा आपका cosec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू माइनस dt आएगा। इतने को i इक्वल टू आप इसे लिख देंगे t स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, इसे लिख देंगे आप माइनस dt। ठीक है, इंटीग्रल कर देना, t की वैल्यू रख देना बाद में। और देखिए ये वाला इंटीग्रल, देखिए ये है, इसे लिख देना आप इतना, इसको लिख देंगे पहले आप इतना, फिर इसे लिख देंगे आप इतना, और ये एज इट इज, फिर cot x को t मानेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इतना, और इतने को आप dt लिख देना। इतना, इसका इंटीग्रल अलग कर देना, इसका अलग कर देना, तो आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप अपने आप करेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी आप अपने आप करेंगे। अब ये क्वेश्चन आ गया, आपको तो पता है ना, 10, ये sec की पावर सम होना चाहिए, देखिए ये इवन होना चाहिए है, और 10 की पावर कुछ भी, तो करने का तरीका तो वही है। अभी आपने जैसे मान लो यहाँ पे 10, यहाँ पे sec की पावर 4 है,
हमें सेक स्क्वायर चाहिए। बात तो ये है ना, आप जितनी चाहे पावर लगा दीजिए। तो देखिए हम ऐसे करेंगे, i इक्वल टू 10 टू द पावर 8x से अभी कुछ नहीं बोलेंगे, इसे लिख देंगे हम सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। एक सेक स्क्वायर एक्स को लिख देंगे हम 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू एक सेक, ऐसे। और 10x को t मानेंगे, जो चाहे सवाल ऐसा आ जाए आप 10x को t मान लेना, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इस क्वेश्चन को भी अब आप पूरा करके लाएंगे। ठीक है, उतारिए ये क्वेश्चन। देखिए अभी 10 की पावर आपकी 10 की पावर m थी और सेक की पावर 2n थी, इवन थी। लेकिन अब 10 की पावर भी ऑड है और सेक की पावर भी यदि ऑड हो, 10 की पावर भी ऑड है और सेक की पावर भी ऑड है, तो कैसे करेंगे आप देखिए। ये देखिए ऑड पावर है, इसे i मान लीजिए। आपको देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पे आपका दिमाग थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। अभी आप क्या करते थे, 10x को मानते थे तो सेक स्क्वायर एक्स आता था। अब आपको क्या करना है, देखिए सेक एक्स का डिफरेंशियल सेक एक्स 10x होता है। अब आप यहां से दिमाग हटा दीजिए अपना। अभी आप यहां स्क्वायर होता था ना, इवन पावर होती थी, तो आप 10x को मानते थे, सेक स्क्वायर आता था। लेकिन अब यहाँ पे ऑड है, यहाँ पे भी ऑड है, तो आप इसको t मानना पड़ेगा। ये आप अपने मन में बैठा लीजिए, इसको मान जो अपने मन से निकाल दीजिए कि 10x को t मानेंगे। क्या करना, इसको लिख दीजिए आप 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x इंटू सेक क्यूब एक्स डी एक्स। आपको पता, अब यहां देखना है थोड़ा सा, अभी अब समझ में आ जाएगा। सेक क्यूब एक्स को भी आप ऐसा लिख दीजिए, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये तो सेक स्क्वायर, ये तो सेक एक्स 10x हो गया, ये सेक स्क्वायर एक्स में है, इसे भी सेक स्क्वायर एक्स में बदल लीजिए। तो आप ऐसा करिए, सेक एक्स 10x आगे लिख लीजिए ये वाले, और 10 स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप सेक एक्स को t मान लीजिए, सेक एक्स को t मानिए तो डिफरेंशियल होगा सेक एक्स 10x डी एक्स इक्वल टू डी टी होगा। i इक्वल टू सेक एक्स 10x डी एक्स को क्या लिख देंगे आप, डी टी। सेक एक्स 10x डी एक्स को क्या लिख देंगे, डी टी। ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर। बस अब तो कर लेंगे ना। i इक्वल टू टी की पावर 4 डी टी एक हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर डी टी दूसरा हो जाएगा, प्लस सी टी की पावर 5, तो सेक एक्स की पावर 5 अपॉन 5 माइनस सेक स्क्वायर एक्स की पावर अपॉन 2 क्यू अपॉन 3 प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी तक जब यहाँ इवन पावर होती थी, जब यहाँ पर सेक की पावर इवन होती थी, यही तो फॉर्म था, 10 की पावर कुछ भी हो, सेक की पावर इवन हो। 10 की पावर कुछ भी हो, सेक की पावर इवन हो, आपने देखा होगा। तो आप 10x को t मानते थे, लेकिन जब यहाँ पर ऑड पावर है तो आप सेक एक्स को t मानना है, ये ध्यान रखना। हमने ऐसे लिख दिया 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x, ऐसे लिख दिया सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे आगे लिख दिया। अब सेक एक्स को t मानना है, ये सेक एक्स का डिफरेंशियल सेक एक्स 10x होता है, तो इसे भी सेक में बदल लिया हमने, ये है ही, और सेक एक्स को t मान लिया। ये कर लेंगे ना, अच्छा सवाल है। अब आप समझ गए होंगे पावर। यहाँ पे हम फॉर्म वगैरह, यहाँ देखिए प्रैक्टिस से करना चाहिए।
अब आप समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा कि यहाँ पे अगर इवन पावर होती तो क्या होता, ऑड पावर है तो क्या होगा। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से देखना जब भी क्वेश्चन करो। ये 10 QX, देखिए अब आपको एक बात अच्छी तरह ध्यान रख लेना चाहिए कि अगर क्वेश्चन sec QX dx है तो ये खंडसा समाकलन का सवाल है, इंट्रीकल बाई पार्ट्स का सवाल है। cosec QX अगर है तो भी ये इंट्रीकल बाई पार्ट्स चूंकि आगे चल के आ रहा है, ये आप इसको ध्यान रख लीजिए। लेकिन 10 QX आ जाए या cot QX आ जाए, 10 QX और cot QX अगर आ जाता है तो वो इंट्रीगल बाई पार्ट्स का नहीं है, वो साधारण सवाल है। साइन QX का इंट्रीगल हम आपको निकलवा चुके पहले, cos QX का इंट्रीगल निकलवा चुके, 10 QX का इंट्रीगल निकलवाने जा रहे, cot QX का निकलवा देंगे। लेकिन ये इंट्रीगल आपके इंट्रीगल बाई पार्ट्स में आएंगे, अगले चैप्टर में आएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, 10 QX कैसे करेंगे आप? 10 QX को आप 10x इंटू 10² dx लिख देंगे। आई, अब देखिए 10x इंटू sec² माइनस 1, sec² माइनस 1 लिख देंगे 10² को, और i इक्वल टू, तो एक सवाल बन जाएगा, एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका 10x इंटू sec² dx माइनस 10x dx। देखिए ये इवन पावर आ गई sec की, 10 की पावर कुछ भी हो, ये अभी वाला अपने आप, इसको तो आप इक्वेशन 1 मानना और इसे मान लेना I1। इसे क्या मान लेना? I1, 10x इंटू sec² dx। अब आप 10x को t मानना तो sec² dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो I1 sec² dx को क्या लिख देना आप? dt, और 10x को लिख देना t²/2। t का मान रख देना 10²x/2 I1 का। और इसका तो आप जानते ही हैं 10x का log sec x हो जाएगा। तो बस अब यहाँ से फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से I इक्वल टू, इसका आंसर कितना आया? 10²x/2 माइनस 10x का हो जाएगा log sec x प्लस c। आप ये आंसर आ जाएगा। 10 QX का ऐसे आप cot QX का भी करना, cot x इंटू cot² x, cot² x को cosec² x माइनस, तो एक बन जाएगा cot x, एक बन जाएगा इंटू cosec² x माइनस cot x बन जाएगा। तो cot QX ध्यान रखना है, लेकिन आप sec QX और cosec QX का इंट्रीगल आप ध्यान रखेंगे खंडसा समाकलन से होगा, इंट्रीगल बाई पार्ट से होगा। लेकिन 10 QX का इंट्रीगल ऐसे होगा, 10 QX का इंट्रीगल ऐसे होगा। ध्यान रखना, बहुत ध्यान करने की चीज़ है, ध्यान रखना। मैथ जिस हिसाब से लापरवाही हो रही है पढ़ाई में, उस हिसाब से अभी तो आपको समझ में आ रहा, जिस हिसाब आप लोग पढ़ते जा रहे हैं अभी आप समझते, यहाँ से घुस रहा है, यहाँ से निकालते जा रहा है। जिस दिन पेपर होगा उस दिन आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि आपके पास ना तो आपने कोई टेस्ट दिया है, आपने टेस्ट नहीं दिया कि आप रिवीजन भी करें। हम जानबूझ के पढ़ाई शुरू करें हैं कि इससे हम पुराना भी आपको बार बार रिवीजन करवाते जा रहे हैं, और आपके पास पढ़ने का टाइम है ही नहीं। ठीक, चलिए, अनावश्यक बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बदतमीज लोग कभी समझ नहीं सकते कुछ भी बात। चलिए यहाँ देखो,
टेन क्यूब एक्स डी एक्स, इसे लिख दीजिए आप 10x इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। टेन स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, आप इतने इंटू ये कर देंगे माइनस ऐसा कर देना आप। लेकिन सेक क्यू एक्स इंटू कॉसेक क्यू एक्स, ये चीज़ें आप आगे चल के आएंगी जब खंड समाप्त करेंगे तब आपको ध्यान में आएगा। ठीक है, उतार लीजिए ये क्वेश्चन भी आप। देखिए, कॉट की पावर 5x dx और कॉट की पावर 6x dx, इसका इंटीग्रल करना है, ये दो इंटीग्रल। तो देखिए कैसे करेंगे, i इक्वल टू इसे लिख देंगे आप कॉट x इंटू कॉट की पावर 4x dx। अब आपको पता है ना कि कॉट एक्स का डिफरेंशियल माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता। तो आप इसे क्या करेंगे, i इक्वल टू कॉट एक्स, इसे लिख देना आप कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। i इक्वल टू कॉट एक्स, इसे लिख देना आप कॉट एक्स को लिख देना कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। कॉट एक्स को लिख देना आप कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब आप क्या करेंगे, i इक्वल टू कॉट एक्स होल स्क्वायर खोलिए, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल dx। i इक्वल टू ये हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉसेक की पावर 4x dx प्लस कॉट एक्स dx माइनस 2 कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। देखिए ये इवन पावर हो गई, कॉसेक की पावर इवन हो गई। इसे लिख देना आप कॉट एक्स का डिफरेंशियल कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो आप इसे लिख देना कॉसेक स्क्वायर एक्स एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर एक कॉसेक स्क्वायर एक्स को आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। देखिए इसे I1 मान लीजिए, हमने आपको पहले ये सवाल करवा चुके हैं, थोड़ा सा हम हिंट कर रहे हैं। फिर I1 इक्वल टू आप इसे इक्वेशन 1 मान के रोक दीजिए, कॉट एक्स इंटू कॉसेक की पावर 4x। देखिए इवन पावर कर दी हमने, और इसे कैसे करेंगे, कॉट एक्स इसे लिख दिया आपने कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। कॉट एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिख देना आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। कॉट एक्स को आप t मान लेना, ठीक है। तो I1 ये आएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू माइनस dt आएगा, और I1 इक्वल टू आएगा कॉट एक्स को आपने t 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसे लिख देना आप माइनस dt। आप इंटीग्रल कर देना, तो ये आपकी t की वैल्यू रख देना, कर लोगे। अब इतना तो आप पढ़ा चुके हैं हम आपको। अभी आपने इसको हल किया, इसका आप जानते हैं लॉग साइन एक्स होता, और इसका आप जानते हैं कॉट एक्स को t माना होगी तो कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू माइनस dt। इसे I2 को भी हल कर लेना, और I1 और I2 की वैल्यू आप यहाँ रख देना, और कॉट एक्स का तो लॉग साइन एक्स होता ही है, ये आप जानते ही हैं। देखिए इसको हमने कॉट एक्स इंटू कॉट की पावर 4x लिख दिया, फिर हमने ऐसे कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया, इसे लिख दिया इतना,
ठीक है, होल स्क्वायर खोल दिया और 3 सवाल बना लिए। देखिए अब जैसे ये सवाल, इन्हें तो हम जानते हैं करना, इवन पावर होगी ना, कॉसेक की पावर इवन होना चाहिए, सेक की पावर इवन होना चाहिए। अगर ऐसे कॉसेक की पावर इवन आती है, सेक की पावर इवन आती है तो क्वेश्चन सरल हो जाता है, ये हम जानते हैं। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखिए, कॉट की पावर 6x, कॉट की पावर 6x dx, इसको वैसे आपको करना है। तो हमने यहाँ देखिए, यहाँ पे 5 था, हमें यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए कॉट स्क्वायर x इंटू कॉट की पावर 4x dx। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल होगा, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल हो गया। कैसे? अभी यहाँ 5 पावर थी, देखिए अंतर कितना आ गया। यहाँ जब 5 पावर थी, अभी आपने कॉट की पावर 4x किया था, याद होगा, कॉट की पावर 4x dx का आपने किया था ना। तो कॉट की पावर 4x dx में आप लोगों ने कॉट स्क्वायर लिखा था, कॉट स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर x लिखा होगा। थोड़ा सा पहले हम आपको ध्यान करा दें, कॉट की पावर ऐसे किया था आपने। तो क्या किया था आपने, इसे आपने कॉट स्क्वायर x तो एज इट इज लिख दिए थे, और इसे आपने लिख दिया था कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1। आई इक्वल टू ये हो गया था आपका कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस कॉट स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए इस क्वेश्चन को तो आप कैसे, देखिए थोड़ा सा और एक लाइन और बढ़ा दें, कॉट एक्स का होल स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, इसे लिख देना आप कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। इसको कैसे करेंगे आप, कॉट एक्स को t मान के हल कर लेना, इसे आप कॉट I1 I2 मान के ऐसे हल कर लिया करें। इसे आप I1 मान लेना, I1 इसको हल कर लेना, इसे आप माइनस ऐसा एक लाइन और बन जाएगी, ऐसे कॉट एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx प्लस 1 dx प्लस c। इसका तो इंटीग्रल आप जानते हैं ना, इसका इंटीग्रल आप जानते हैं, इसको आप I1 मानना, इसे I इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको हल करके लाएंगे और जो इसकी वैल्यू है वो यहाँ रख देंगे। इसका तो आप जानते ही हैं, इसका आप जानते ही हैं, आंसर आ जाएगा, कर लेंगे ना। ऐसे ही कॉट की पावर 6x, ऐसे ही कॉट की पावर 8x, समझ गए होंगे आप। पहले आप ये उतारिए, ऐसे 10 की पावर 5x, 10 की पावर 4x, 10 की पावर 6x, इसी टाइप से होंगे। पहले आप ये उतारिए, देखिए कॉट की पावर 6x dx। अगर अभी आपने देखा कॉट की पावर 5 है, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे कॉट एक्स इंटू कॉट की पावर 4x, या 10 की पावर 5 है तो लिखेंगे 10x इंटू 10 की पावर 4x लिए, और कॉट एक्स इसे लिख देंगे आप कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। अगर ऑड पावर है तो कॉट एक्स, इसे लिख देना आप कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉट स्क्वायर और होल स्क्वायर लगा होल स्क्वायर, कॉट एक्स 4 प्लस 1 माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ऐसे बना लेना। ये आपको हम अभी इसके पहले समझा चुके, लेकिन
अगर 6 पावर है या 4 पावर है या 8, तो इसे आप ऐसे लिखना कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट की पावर 4x dx। जिस प्रकार से यहाँ पे कॉसेक की पावर इवन बन गई थी, हम चाहते हैं या तो कॉसेक की पावर इवन बन जाए, या अगर टेनोसेक में है तो सेक की पावर इवन बन जाए, लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा होगा। I इक्वल टू, देखिए हमने कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट की पावर 4x लिख दिया, जैसा अभी हमने कॉट की पावर 4 किया था, कॉट की पावर 4 किया था तो कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, और एक कॉट स्क्वायर एक्स को कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया था। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे आप 4 आगे कर दीजिए, इसको स्क्वायर को पीछे कर दीजिए, तो हो जाएगा कॉट की पावर 4x इंटू कॉट स्क्वायर एक्स को लिख देंगे आप कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। क्या होगा? I इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करिए, कॉट की पावर 4x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस कॉट की पावर 4x dx। देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये वाला तो इंटीग्रल हो गया। आप इसे कॉट एक्स को टी मानेंगे तो कॉट एक्स को टी मानना तो कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt आ जाएगा। अब आ गया आपका ये क्वेश्चन, अभी वाला आपने किया था ना, कॉट की पावर 4x का इंटीग्रल अभी वाला आपने किया था, I1 मान लेना और कॉट की पावर 4x, इसको आप I1 मानना, इसको आप I1 मानना, इसको आप I2 मानना। I1 को आप अपने आप हल करके लाना, I2 को हम करके दिखा रहे हैं। I1 और I2 की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। I2 क्या बोला था? कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स लिख देना, और एक कॉट स्क्वायर एक्स को ये लिख देना। I2 इक्वल टू, देखिए कॉसेक की पावर इवन चाहिए, कॉट की पावर कुछ भी हो, आपको तो ये पता है ना। कॉसेक, कॉट और कॉसेक में यदि सवाल आ जाए, कॉट और इंटू कॉसेक में यदि क्वेश्चन आ जाए तो कॉसेक की पावर इवन चाहिए तो सरल हो जाता है। इसी प्रकार यदि सेक इंटू 10 में क्वेश्चन हो तो सेक की पावर इवन चाहिए, ये आपने आज का रूल पढ़ा है। इसी रूल पे आधारित हम आपको क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। तो देखिए ये हो जाएगा, देखिए कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस कॉट स्क्वायर एक्स dx I2। अब देखिए इसको थोड़ा सा, I2 इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस कॉट स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए आप कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। I2 इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx प्लस 1 dx प्लस। अब इसे मान लीजिए आप I3 इक्वल टू होगा आपका कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब आप कॉट एक्स को t मानेंगे तो आएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू माइनस dt। सब्सटीट्यूट करेंगे तो I3 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx को तो लिख दिया हमने माइनस dt, और कॉट एक्स को t माना तो t स्क्वायर हो जाएगा t³ 3, और t की वैल्यू रख दीजिए माइनस cot³ x/3।
कॉट क्यूब एक्स बाई 3, ठीक है ना। अब ये आपका I2 I3 आ गया, I2 यहाँ रुक गया था, यहाँ पे रुक गया था, ये प्लस सी नहीं लगेगा यहाँ पे अभी। ये तो आपका I2 है ना, तो ये इक्वेशन 2 बन गई। इक्वेशन 2 में आप मान रख दीजिए, यहाँ कर रहे देखिए क्वेश्चन फ्रॉम टू इक्वेशन 2 से देखिए, आप ध्यान से सवाल करिए। I2 इक्वल टू, अभी यार इसका आपने से I3 माना था ना, इसका इंटीग्रल कितना आया, माइनस कॉट क्यूब एक्स बाई 3, माइनस कॉट क्यूब एक्स बाई 3, इसका इंटीग्रल आया माइनस कॉट क्यूब, और इसका कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, प्लस 1 का एक्स, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, लो ये I2 का आंसर आ गया, ये I2 आ गया, मतलब ये आ गया अभी, ठीक है। अभी इसका आंसर आया, ये I2 का आंसर आया। अभी आपको इसको I1 को अभी हल करना है, तो अब I1 को हल कर लाना। I1 फिर समीकरण नंबर 1, I2 का मान तो आ चुका, ये I2 का मान, फिर I1 को हल करके लाना, तो I1 का मान समीकरण नंबर 1 में रख देना, I1 और I2 के मान 1 में रख देना, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कर लेंगे ना। इसी प्रकार 10 की पावर 6x भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आप उतारिए और पूरे लगा के दिखाइए। जो भी क्वेश्चन हमने आधे आधे छोड़ दिए हैं वो आपको पूरे करना है, उतारिए। देखिए, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म साइन टू द पावर mx इंटू कॉस की पावर nx, इस फॉर्म में यदि इंटीग्रल दिए हो तो कैसे करेंगे, ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस की पावर, साइन, यहाँ देखिए, जिसकी अगर मान लो साइन की पावर ऑड है और कॉस की पावर इवन है, तो आप जिसकी पावर इवन होना उसे टी मानते हैं। देखिए यहाँ पे साइन की पावर ऑड है और कॉस की पावर इवन है, तो आप कॉस एक्स को टी मानना। यहाँ पे साइन की पावर इवन है और कॉस की पावर ऑड है, तो जिसकी पावर इवन हो उसे टी मानना। ये आपको नियम बताया गया कि आप इसमें जिसकी पावर इवन हो, साइन एक्स को टी मानना, साइन एक्स को टी मानना, ये आपको बताया गया होगा। यदि दोनों की, चाहे साइन एक्स की पावर ऑड हो चाहे कॉस एक्स की पावर ऑड हो, तो आप जिसे चाहे ऑड एक्स टी मान सकते हो। ये आप लोगों को नियम दिया गया है आपका, ठीक है, कि चेक द एक्सपोनेंट ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। इफ द एक्सपोनेंट ऑफ साइन एक्स इज ऑड, यदि एक्सपोनेंट ऑफ साइन एक्स इज ऑड, देन पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी। यदि एक्सपोनेंट ऑफ कॉस एक्स इज ऑड, एक्सपोनेंट ऑफ कॉस एक्स इज ऑड, देन पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। फिर लिखा है इफ एक्सपोनेंट ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स बोथ ऑड, तो आइदर साइन एक्स इक्वल टू टी और कॉस एक्स इक्वल टू टी, आप किसी को भी टी मान सकते हो। तो ये आपका, अगर मान लो दोनों इवन पॉजिटिव है, चलिए पहले आप इतना देखिए, इवन होगा तो आपको क्या हो, दोनों इवन होंगे तो क्या होगा, ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप ये देखिए, क्या उसने ये कहा, आई इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस पावर 4x में आप क्या करना, इसे लिख देना साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स
इंटू कॉस की पावर 4x dx। अगर साइन एक्स की पावर ऑड है तो कॉस एक्स को t मानना, यही बोला था ना। लेकिन आप थोड़ा सा ऐसा लिख लीजिए, जैसे आई साइन एक्स इंटू कॉस साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देना, इंटू कॉस की पावर 4x dx लिख देना। अब आप कॉस एक्स को t मानना, तो साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस dt आएगा। i इक्वल टू साइन एक्स dx को आप माइनस dt लिख देना, ये 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू t4 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा t4 dt, एक क्वेश्चन माइनस t की पावर 6 dt दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, प्लस c माइनस t की पावर 5/5 माइनस t की पावर 7/7 प्लस c। अब t की वैल्यू रख देना आप माइनस कॉस एक्स की पावर 5/5 माइनस कॉस एक्स की पावर 7/7 प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आप ये क्वेश्चन करना, देखिए कॉस एक्स की पावर इवन ऑड है तो आप इसको साइन एक्स को टी मानना, कॉस एक्स की पावर इवन, वैसे भी आप लोग ऐसे ही करते थे, अब उसमें सब नियम के अनुसार आ गए। अब यहाँ पे ये आप लोग नियम से करने लगे कि कॉस एक्स की पावर ऑड है, कॉस एक्स की पावर यदि ऑड है तो आप साइन एक्स को टी मानना। इस क्वेश्चन में आप साइन एक्स को टी मानना, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आएगा। आई इक्वल टू, आप इसे आई मान ही लिया। अब क्या करना, इसे साइन स्क्वायर एक्स को आप साइन एक्स को टी माना, साइन स्क्वायर एक्स से कुछ नहीं बोलिए, इसे लिख देना आप कॉस की पावर 4x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। आई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, इसे लिख देना आप कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स एज इट इज रहेगा। आई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन की पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब आप सब्स्टिट्यूट करिए, आई इक्वल टू ये होगा टी स्क्वायर, ये होगा 1 प्लस t4 माइनस 2t स्क्वायर, और इसे लिख दीजिए आप डी टी, कॉस एक्स डी एक्स को आप लिख दीजिए डी टी। तो जैसे एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ये आपके बन जाएंगे। इसे कर लेना, बाद में मान रख देना साइन टी का मान रख देना साइन एक्स, कर लेंगे ना। अगर मान लो साइन और कॉस दोनों ऑड पावर हैं तो आप चाहे साइन एक्स को टी मानिए चाहे कॉस एक्स को टी मानिए। पहले आप ये उतारिए, देखिए अगर दोनों पावर ऑड हैं तो आप चाहें तो साइन एक्स को टी मान लीजिए, तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, आई इक्वल टू, देखिए आप यहाँ पे साइन क्यू एक्स एज इट इज लिखे रहने दीजिए, और इसको लिख देना कॉस की पावर 4x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। आई इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, देखिए इसे लिख दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर एक्स यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और कॉस एक्स डी एक्स। आई इक्वल टू साइन क्यूब एक्स होल स्क्वायर खोल देंगे 1 प्लस साइन की पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। समझ गया होंगे हम ये क्वेश्चन। आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देना
और सब्सटीट्यूट कर देना। आई इक्वल टू क्या आएगा, टी क्यूब 1 + t4 - 2t², ऐसे लिख देना आप डी टी। ऐसे आपके 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, टी की वैल्यू रख देना। तो आप लोग समझ गए होंगे, रूल देखिए आप कि यदि साइन की पावर ऑड है तो कॉस एक्स को टी मानना, यदि कॉस की पावर ऑड है तो साइन एक्स को टी मानना, यदि दोनों ऑड हैं तो किसी को भी टी मान लेना, चाहे साइन एक्स को चाहे कॉस एक्स को। यदि दोनों इवन है तो कैसे किया जाएगा जी, आपको अगले पार्ट में बताया जाएगा। पार्ट 21 आपका यही समाप्त हो जाएगा। पार्ट 22 में इसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे। पार्ट 21 यहाँ समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।